सिवान का सहलौर पंचायत पूर्व चर्चित विधायक श्याम बहादुर के पुत्र व मुखिया संजय सिंह के विकास की पोल वहीं के भावी मुखिया प्रत्याशी गुड्डू कुशवाहा ने खोल कर रख दी है। आपको बताते चले कि गुड्डू कुशवाहा पूर्व में फौजी रहकर भी देश की सेवा कर चुके हैं और अब सहलौर के मुखिया बनकर विकास को धरातल पर लाना चाहते हैं। वर्तमान मुखिया से जनप्रतिनिधि से लेकर आम जनता काफी त्रस्त है और जनता परिवर्तन के मूड में है। गुड्डू कुशवाहा इस बार सहलौर से सबसे बेहतर विकल्प बनकर उभरे हैं। देखिए सहलौर पंचायत पर सबसे बड़ा खुलासा। नमस्कार, नसरा हुसैन सिटी न्यूज भारत के विशेष कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस नए वर्ष में पंचायत चुनाव है और आज हमें सिवान जिले के सहलौर पंचायत में और विशेष रूप से बात की जाए तो पूर्व विधायक श्याम बहादुर सिंह का ये गांव है और पंचायत भी है। इस पंचायत में 5 साल से जो मुखिया रहे हैं संजय जी, कई तरह के विकास करने का वो दावा करते हैं, लेकिन अगर विकास की बात की जाए तो कहीं भी विकास धरातल पर नहीं दिखता है। नाम बड़े और दर्शन छोटे हैं और विशेष रूप से यहाँ के भावी प्रत्याशी गुड्डू कुशवाहा जी हमारे साथ हैं। इनसे हम बात करेंगे कि आखिर कैसा विकास हुआ है, क्या कमी बेशी रह गई कि इनको चुनावी मैदान में आना पड़ा। गुड्डू जी बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। इस बार आप इस पंचायत से, सहलौर पंचायत से भावी मुखिया प्रत्याशी हैं। क्या सोच रहा आपका, क्या उद्देश्य रहा विशेष रूप से आपका इस चुनावी मैदान में आना? उद्देश्य सर ये रहा कि हम भी शुरू से हम लोग मतलब सेवा में लगे हैं, पंचायत के लोगों के सेवा में रहते हैं। कुछ ऐसी बात हो गई, कोई ऐसी टीस हो गई हमारे कि जो कुछ लोग ऐसे ही बोल दिए कि आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं, मुखिया बन नहीं सकते हैं, आप कुछ भी नहीं, कुछ लोग ऐसे बोले। तो मैं बोला ठीक है, हम आते हैं, देखते हैं हमको जनता लाइक करती है कि नहीं, इसलिए हम आए हैं। रही बात विकास की यहाँ पे, तो आप तो कैमरा लेकर जब चलेंगे यहाँ हमारे पंचायत में जितने वार्ड हैं, मेरे को नहीं लग रहा है कि कोई एक या दो, सारे वार्ड वाले यहाँ पे कुछ दिन पहले यहाँ पे आके पंचायत भवन पे रो रहे थे। किसी का अभी MB बुक नहीं हुआ, सारे काम कोई ठेकेदार नहीं कराता है, सब वार्ड वाले रो रहे हैं, सब पैसा दे दिए हैं वार्ड मुखिया के फंड में या जैसे भी है। मतलब बिल्कुल स्थिति खराब है, कोई जल नल का काम ठीक से नहीं हुआ है। और हम नहीं चाह रहे हैं कि कहीं कंप्लेन करें या कुछ करें, लेकिन लोग सोचेंगे कि चुनाव लड़ रहे हैं इसलिए देश के भावना से ऐसे कर रहे हैं। तो आपको लगता है कि यहाँ जो मुखिया रहे हैं संजय 5 सालों से, उनके पिता कई वर्षों से विधायक रहे हैं, तो विधायकी का फ़ायदा ये पूरी तरह से उठाने में कामयाब रहे हैं और लोग जो इनके सामने आवाज़ उठाना चाहते थे उनको अपने धन बल और बाहुबल के दम पर इन्होंने दबाने का काम किया है? सर आप तो, हम तो कुछ नहीं करें, हम उम्मीदवार हैं, आप जनता से पूछिए। आज तक जब से मुखिया वो हुए हैं, कितने आदमी का वृद्धा पेंशन हुआ है सर उनके गांव में, उनके वार्ड में। अभी मैं आपको कहिएगा, प्रूफ दे दूंगा, मेरे पास रखा हुआ है। अभी दिखाऊंगी कि 20 साल पहले जिसके हस्बैंड मर गए हैं, 15 साल पहले मर गए हैं, 10 साल पहले मर गए हैं, वो लोग लगातार दौड़ते रहे मुखिया घर के, हमारा बनवा दीजिए, हमारा वृद्धा पेंशन करा दीजिए, कोई नहीं। लेकिन मेरे को जब पता लगा, मैं खुद जाके, मेरे पास रखा हुआ है उनका सब चीज़। आज मैंने ग्राम सेवक से भी बात किया, SDO ऑफिस जाके मतलब सब करा उरा के जो होता है। अब ग्राम सेवक को देख के उन लोगों में पेंशन के लिए मैं ब्लॉक में गया था, सारी चीज़ करवाई, मैं अपने तरफ से कर रहा हूँ, जितना मेरे को मेहनत हो रहा है मैं कर रहा हूँ। लेकिन आप गाँव में भी थोड़ा जाके पूछिए, वार्ड से भी पूछिए कि क्या कंडीशन है, इस 5 साल में क्या कंडीशन है। और रही बात वो विधायक जी के पुत्र के नाम से जाने जाते हैं, मुखिया जी के नाम से नहीं जाने जाते हैं कहीं भी आप जाइए तो। और उनके बल पे या उनके दम पे इतना कुछ कर लिए या कर रहे हैं। और क्या क्या हो रहा है, सब घोटाला के बारे में तो हम नहीं करेंगे, लेकिन जल नल में बहुत घोटाला हुआ है। आपके माध्यम से ये कहना चाहेंगे कि जल नल आपके यहाँ कई वार्ड हैं, कई वार्ड जो हैं सुचारू ढंग से नल जल का स्वच्छ पानी लोगों तक नहीं पहुँच रहा है। आपको लगता है कि इस बात को जो जनता समझ रही है कि जो लाखों करोड़ों का योजना सरकार लाई, वो योजना धरातल पर नहीं आ पाया, इस बात को पब्लिक बखूबी समझ चुकी है? बिल्कुल सर, आप किसी भी वार्ड में जाइए, आप जाके आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सभी वार्डों का इंटरव्यू कीजिए और पूछिए कि आपका काम कैसा हुआ है, आपका जल नल का काम कैसे हुआ है। कहिए तो मैं फ़ोन पे भी बात करा दूंगा आपको। सारे जितने वार्ड हैं सब रो रहे हैं कि हम क्या करें, मुखिया जी बोले हमको ये दे दो, हमने चेक काट के दे दिया, हमारा काम नहीं हुआ है। चाहे आप बरतौलिया चले जाइए, गाँव हमारे उसी पंचायत में है, चाहे आप
इलामदीपुर बुद्धू छपला चले जाइए, सेम कंडीशन है सर। कहीं शुद्ध पानी नहीं आ रहा है, कहीं पाइप फटा है, कहीं कुछ हो रहा है। और ये काम मुखिया का नहीं होता है कराना सर, ये काम वार्ड स्वयं कराए, लेकिन लोग पैसे कमाने के चक्कर में वार्ड को ज़बरदस्ती दबा के, वार्ड को दबवा के और ज़बरदस्ती चेक कटवा के अपना लूट मार मची हुई है। आपको लगता है कि सारा खेल कमीशन का है और घोटाले का है? पूरा घोटाला है। कमीशन भी एक होता है कि कहीं ब्लॉक में चला जाए, ब्लॉक में भी नहीं जा रहा है, सब इकट्ठा एक ही जगह रह रहा है सर। सारे लोग रहे हैं ना, कहीं किसी को कुछ नहीं मिल रहा है, सिर्फ एक आदमी के सिवा किसी को कुछ नहीं मिल रहा है। अब तो जनता का समय आ गया, चुनाव करीब है और 5 साल बीत चुके हैं और इन 5 सालों के बाद अब जनता का दिन आ गया, समय आ गया। आपको लगता है कि वाकई अब इस पंचायत में परिवर्तन होने जा रहा है और जनता बदलाव के मूड में है? 100% नहीं सर, 1000% परिवर्तन होने जा रहा है। और यहाँ पे ये है हमारा जो यहाँ सहलौर पंचायत जो है, पिछली बार ये हुआ कि चलिए विधायक पुत्र हैं तो सब लोगों ने मिल के चलिए अच्छा काम करेंगे और इनको आगे से आगे बढ़ाया जाएगा। इनको विधायक जी अगर ये होते हैं तो उनके बाद इनको विधायकी के लिए हम लोग आगे करेंगे, हम लोग ये जान के इनको आगे। लेकिन 5 साल में ये चीज़ हो गया कि अब आपसे चैनल के माध्यम से पता नहीं आप ये करेंगे नहीं, जो हमारे साथ घूम रहे हैं लोग, उनको तो लोग धमकी भी दे रहे हैं कि उसके साथ घूमोगे तो मैं तुम्हारा पैर तोड़ दूंगा। ऐसे ऐसे भी बात हो रही है। आपको लगता है कि अभी गब्बर सिंह का ज़माना इस पंचायत से नहीं गया है? मतलब हमारे नज़र में तो चला गया, हमारे सामने तो कुछ नहीं है, लेकिन जो गरीब तबके के लोग हैं जिनका काम नहीं हुआ, अगर हमारे साथ घूम रहे हैं, उनको डरा उड़ा रहे हैं लोग, तो वो गब्बर सिंह का ज़माना तो नहीं कहा जाएगा सर। लेकिन बंदर घुड़की हो रही है, बंदर घुड़की हो रही है बस। जो आप बंदर के अगर आप जाएंगे ऐसे तो ऐसे करेगा, लेकिन जब डंडा लेके जाएंगे तो सीधा। हो सकता है कुछ लोग विधायक जी के नाम पे डर जाते होंगे, लेकिन विधायकी तो चली गई, अब तो बंदर घुड़की नहीं चलेगी। नहीं, विधायक जी से मेरी बात हुई थी, विधायक जी बोले कि हम पंचायत चुनाव में कुछ नहीं बोलेंगे, चाहे वो मेरा लड़का है चाहे कुछ भी। विधायक जी कुछ नहीं बोले इस मैटर पे, बोले कि हम चुनाव तुम भी लड़ो वो भी लड़ाए, जो जनता चाहेगी वो करेगी, हम इसमें इंटरफेयर नहीं करेंगे। आपके पंचायत के लोगों के विशेष आग्रह पे आज हम लोग इस पंचायत में आए। लोगों ने आपका नाम बखूबी एक अच्छे समाजसेवी के रूप में लिया और लोग चाहते भी हैं कि आप इस पंचायत का नेतृत्व करें। तो जो जनता आप पे विश्वास कर रही है, वाकई आप उनके भरोसे पे खरा उतरने का पूरी तरह से काम कर रहे हैं? देखिए सर, हम देश सेवा किए हैं। 2012 में मैं आर्मी से रिटायर किया हूँ और आर्मी में था तब से और अभी तक, मतलब लगातार हम गांव के लोगों को समस्या अपने स्तर पे, चाहे वो एम्स में इलाज हो चाहे कुछ भी हो, जो भी होता है, हम दिल्ली रहते थे, सारी व्यवस्था सारी चीज़ देख रेख किए हैं सर। और अभी और जम के हम लग गए हैं कि अब बिल्कुल ही पंचायत में रह के इनका सेवा करना है, क्योंकि हमारी पेंशन आता है, हमारी रोजी रोटी चल रही थी, कुछ बिजनेस है हमारा परिवार अच्छा चल जाता है, हमारे 2 बच्चे हैं, वाइफ है, लंबा परिवार नहीं है, खूब अच्छे से हमारे पेंशन से भी काम चल जाएगा। हमें किसी चीज़ की लालच नहीं है सर, किसी भी चीज़ की लालच नहीं है हमें बस पंचायत की सेवा करना है और उन लोगों को ये बताना है कि ईमानदार आदमी भी मुखिया बन सकता है, बेईमानों का खाली जमाना नहीं है। समय कम है, विशेष रूप से काफ़ी कम समय बचे हैं चुनाव को। ऐसे में अपने तमाम पंचायत की जनता जनार्दन से, मतदाताओं से, इसलिए कि एक बेहतर विकल्प के रूप में आप लोगों के सामने आए हैं, अपील क्या करेंगे इस चुनाव को लेकर? अपील यही करेंगे सर आपके माध्यम से कि एक बार जनता हमको मौका दे और दे भी रही है सर। हमें 1000% उम्मीद है कि दे रही है। मतलब और कर जोड़ के रिक्वेस्ट है कि बिल्कुल मतलब बम करके दें कि औकात के लोगों को पता चले कि हाँ, जो घोटाला बेईमान लोगों को डराने वाला धमकाने वाला का ज़माना अब नहीं रहा। अच्छा काम करने वाले को हमेशा इज्जत होगी और वो हमेशा आगे बढ़ेगा। जो ईमानदारी से काम करेगा हमेशा आगे बढ़ेगा। बेईमानों का कहीं ज़माना अब नहीं रह गया, ना रह पाएगा, वो ज़माना अब निकल गया। चलिए, ये थे गुड्डू कुशवाहा जी, सहलौर पंचायत के भावी मुखिया प्रत्याशी। जिस तरह से देश की सेवा इन्होंने की, बॉर्डर पे खड़े होकर इन्होंने दुश्मनों से लड़ा, आज यही लड़ाई अपने पंचायत में लड़ रहे हैं और उम्मीद है कि दलालों से, भ्रष्टाचारियों से, महा घोटाला करने वालों के खिलाफ ये जिस तरह से खड़े हैं, जनता भी इनका साथ देगी, जनता इनकी बात समझेगी और इन्हें मुखिया बनाकर, मुखिया के पद पे सुशोभित करके वाकई में इस पंचायत का विकास करने का भी काम करेगी। अपने सहयोगी चंदर महेश के साथ राजा सीटी भारत, सहलौर।
YouTube ऐप पर घंटी बजाओ, हर खबर की अपडेट पाओ।